आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 24। बाईसी पहुंचे जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल हिंसा पर जताई नाराजगी। वक्फ संशोधन कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार पर है कुठाराघात। कोर्ट में लड़ रहा हूं लड़ाई। मो परवेज सिद्दीकी। मैं पार्टी में रहते हुए भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं। यह कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कुठाराघात है और हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। अगर पार्टी नेतृत्व ने इन गंभीर मसलों पर चुप्पी साधे रखी तो आने वाले समय में जदयू के भीतर एक बड़ा जनांदोलन खड़ा हो सकता है। बाईसी प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर मल्लाहटोली पंचायत के घोष मंझोक में जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मो परवेज सिद्दीकी ने कही। वे जदयू जिला सचिव गुलाम नूरानी के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके निज निवास पर पहुंचे। हाजी सिद्दीकी ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताते हुए उसकी घोर निंदा की और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए कि ऐसे हिंसक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि वहां की स्थिति सामान्य हो सके। उनके आगमन पर जदयू जिला सचिव गुलाम नूरानी, मौलाना गुलाम जिलानी, छोटू सीमांचल, गुलाम मुस्तफ़ा, मासूम रजा, हाफिज बिलाल, सहुद रजा, गुलाम राजिक, मुगेश नासिर, अब्दुल राजिक, जदयू पंचायत अध्यक्ष अब्दुल करीम सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने फूलमालाएं पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया। हाजी परवेज सिद्दीकी के आगमन पर डंगराहिया ओपी पुलिस बल सहित पूर्णिया प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। और क्या कुछ खास है आज का यहाँ मिलने का कारण? देखिए, मास्टर नौशाद साहब का देहांत हो गया था कुछ महीनों पहले, जिसके हम दिल्ली में थे उस वक्त और आ नहीं पाए थे। मेरी यात्राएं दूसरे स्टेट में थी, पंजाब में थी, हरियाणा में थी, मेवात में थी। लेकिन जो पूर्णिया में हम सीमांचल के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों का दौरा कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो बिहार के अंदर एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद जो बिहार के मुसलमानों में जो बेताबी है, गुस्सा है, उसके बीच में जा रहे हैं। और मैं जनता दल यूनाइटेड में पहला वाहिद लीडर हूँ जो हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल 7 तारीख को किया था। हम पार्टी में रहकर ही इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं। कल हमने 2 दिन पहले हमने नीतीश जी को भी एक पत्र लिखा था। उस पत्र में हमने कई खुलासे किए थे। 13 अप्रैल को वशिष्ठ नारायण सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के संस्थापक हैं, उस आवास पे भी हम गए। वहाँ पे भी चर्चाएं चल रही थी, उसमें गैर मुस्लिम महिला नेत्री भी थी। उसमें ये बात हो रही थी कि पार्टी के कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। मैंने पत्र के माध्यम से नीतीश जी को अवगत कराया है कि आखिर कौन लोग हैं जो पार्टी को हाईजैक कर लिए। 2005 से जो इस राज्य में ये जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनते आई, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी को झोली भर के मुसलमानों ने वोट दिया। आगे क्या वजह है कि नीतीश जी इस वक्फ एक्ट पे चुप हैं तो फिर और ये बिहार का मुसलमान सुनने को बेताब है कि नीतीश जी कुछ बोले। बहुत सारी इस्तीफाएं हुई। उसके साथ साथ सीमांचल के एक नेता थे, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ सीनियर लीडर थे और लोकसभा प्रत्याशी रह चुके मास्टर मुजाहिद साहब का भी हमने उस पत्र में जिक्र किया। जो मुझे जब जानकारी अंदर से है कि हज़ारों की तादाद में जनता दल यूनाइटेड से लोग इस्तीफा देने वाले, इसमें पूर्व सांसद भी होंगे, पूर्व एमएलसी भी होंगे, एमएलसी भी होंगे और जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग देने वाले। मैंने उस पत्र में भी लिखा है, मैंने ये भी बताया है कि अगर आपको किसी ने मुख्यमंत्री निवास में बैठकर कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई साजिश कर रहा है, तो आप किसी मीडिया के माध्यम से या किसी मंच के माध्यम से आप एक बार आवाज़ लगाइए। इस बिहार की जनता, इस पार्टी के कार्यकर्ता और समर्पित जो लोग हैं और बिहार के मुसलमान आपकी विरासत, आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। ये हमने पत्र में भी लिखा और इसकी जो काफ़ी उसके बाद चर्चाएं भी हुई मीडिया के माध्यम से। तो मेरा यही मकसद है कि पार्टी जो टूट रही है, कमज़ोर हो रही है, इस पार्टी को टूटने नहीं देना है। जिस तरह नीतीश जी सबको लेकर चले, चाहे वो किसी धर्म से रहे, मुस्लिम रहे, चाहे ओबीसी रहे। एक बात और भी खुलासा करें कि इस पार्टी के अंदर से मुस्लिम ही नाराज़ नहीं है,
ओबीसी के लोग जो पार्टी का बेस वोट होता है कुर्मी अक्वेरी, वो कुर्मी अक्वेरी के भी नेता लोग मुझसे संपर्क में हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम नाराज हैं, पार्टी के 3-4 लोग के ने हाईजैक कर दिया है, तो उसको बचाना बहुत हम सब की जिम्मेदारी है। आप अभी ये बताएं कि हजारों लोग इस्तीफा देने के लिए अंदरूनी रूप से है, क्या उसमें आपका भी नाम शामिल है? वो तो हम लोग सबके से मशवरा में फैसला करेंगे, लेकिन हमें जो जानकारी जो मिली है, क्योंकि मुझे लगातार पार्टी के बिहार से ही नहीं, कर्नाटका से, झारखंड से, पंजाब से, जो पार्टी का अलग अलग राज्य में भी उस जगह से भी फोन आ रहा है कि भाई पार्टी को बचाना है, क्योंकि बिहार जनता यूनाइटेड का जो बेस है वो बिहार है। जब बिहार से उखड़ जाएगी तो हर राज्य में खत्म हो जाएगा। जब बिहार में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएगी। अभी एक और नया मुद्दा आ गया, ये वक्फ बिल के विरोध के नाम पर जो बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, वहाँ केंद्र से रक्षा बल पहुंच गया, इसको लेकर क्या कुछ नहीं, इसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि देश चलता है संविधान से, देश चलता है कानून से। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने में जो भी लोग हैं उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो या किसी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का नहीं, कोई कानूनी इजाजत नहीं देता है। भाई कानून के दायरे में आप काम कीजिए। आप हिंसा फैला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं तो गलत है, और ये इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और हम अपने टीवी चैनल डिबेट में भी निंदा करते आए हैं इस मामले में। अभी क्या कुछ खास आपका संदेश रहेगा जो जदयू नेता हैं, जदयू से लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर ऐसे हैं जो यहाँ के जो आमजन है वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफा देना ही उनका देखिए, हमने तो यही कोशिश किया है कि हमारी पार्टी, जिस पार्टी को भाई पार्टी में 10 साल, 15 साल, कोई 12 साल, कोई 8 साल से काम कर रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं कुर्बानी, किसी ने अपने पैसे लगाए, किसी ने अपना वक्त लगाया, किसी ने झंडे गाड़े, किसी ने पोस्टर छपा किया, तो उस पार्टी आपकी भी पार्टी है। वो पार्टी सिर्फ एक आदमी 2 आदमी की पार्टी नहीं होती, पार्टी एक फैमिली होती है। उस फैमिली को जिससे घर टूटता है तो घर को कोशिश होती है बचाने की। ये घर है, इसको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस्तीफा देना समाधान नहीं है। हाँ, इस्तीफा जो ये एक्ट पे ये जो लोग नीतीश जी को हाईजैक किए हैं, इस एक्ट पे 3-4 लोग, उस हाईजैक करने वाले लोगों को ये सबक सिखाना है। जो लोग भी हाईजैक किए हैं वो दूसरे दल से आए हैं। कोई 2010 में आया, कोई 2020 में आया, कोई 2009 में आया। पार्टी के संस्थापक लोग नहीं है और जो हाईजैक किए हुए। आप हाईजैक की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक समृद्ध नेता, बहुत दिनों से राजनीति में है, वो परिपक्व हैं, मुख्यमंत्री 9 बार शपथ ले चुके हैं। आप क्या इस बात का ये पुष्टि कर सकते हैं कि वो हाईजैक हो सकता है? बिल्कुल हाईजैक इस बात से है क्योंकि वो सिर्फ 4 लोगों से मुलाकात उनकी हो रही है। जो 4 लोग जो है वो 4 लोग के ही कांटेक्ट में जो 5वां है वही मिल पाता है, कोई नहीं। नीतीश जी को आपने एक बार भी नहीं देखा होगा किसी पब्लिक मंच पे, चाहे इतना बड़ा प्रोटेस्ट। बताइए, इससे पहले एनआरसी सीए आया, बिहार ऐसा पहला राज्य बना जो एनपीआर को लेकर बिल लाया, भाजपा समर्थित से बिल पास भी हुआ। बिहार ऐसा पहला राज्य बना। 3 तलाक के मुद्दे पर जनता यूनाइटेड ने समर्थन नहीं दिया पार्लियामेंट के अंदर। ये कहीं ना कहीं, और समर्थन अगर नीतीश जी के समर्थन से होता तो नीतीश जी वो मीडिया में आके बोलते। मीडिया में नहीं बोलना तो कहीं ना कहीं उनका हाईजैक। इससे पहले कई बार कई बिल आई है जिसको जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। नीतीश जी यही दिलासा दिलाया कि हम सब के लिए है, हम सब के लिए खड़े हैं। एक भी बिहार में कम्युनलिज्म नहीं हुआ, कब्रिस्तान की घेराबंदी भी हुई, मदरसा आधुनिकीकरण भी हुआ, सब चीज़ हुआ। लेकिन इस एक्ट को में इस तरह हाईजैक किया गया और जिसकी वजह से उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा मीडिया के अंदर। तो हमने तो जो लोग इस बिल के विरोध के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे और खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए क्या संदेश है? क्योंकि ऐसे हिंसा वाले को हम समर्थन नहीं करते हैं। अपना देखिए, आज़ादी है सबको। जैसे मुझे आज़ादी था, हम कोर्ट गए, पार्टी में भी है, हम कोर्ट भी गए, तो मुझे आज़ादी है ना। हर इंसान की आज़ादी है कि अगर हम पार्टी से इत्तेफाक, हम अपने परिवार से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, मान लीजिए हमारे परिवार में भी 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग की ज्वाइंट फैमिली, इत्तेफाक नहीं अपनी बात रखेंगे ना किसी दूसरे मन से। तो हमने पार्टी को समझाने की कोशिश किया, नहीं बात आई तो हमने अपने कोर्ट में गए, अपनी बात कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं इसको। याचिका दाखिल की या उसके बाद हियरिंग हुआ, 2 तीसरा हियरिंग होना है। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि हम हिंसा करने लगे, आगजनी करने लगे। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी बात को रखिए प्रोग्राम के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, लेकिन हिंसा का सॉल्यूशन नहीं है। अपना हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, वरिष्ठ जदयू नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा। आपके यहाँ आने से यहाँ के क्षेत्र के लोगों में किस तरह का
बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए बदलाव तो होगा। ये हमारे बिहार के बड़े लीडर जनाब अलहाज परवेज सिद्दीकी साहब, जो हमारे पायसी प्रखंड ग्राम श्रीपुर मंडा टोली पंचायत ग्राम खोज मंजूर में आए हैं, मैं उनका स्वागत वेलकम करता हूँ। ये मैसेज तो जाएगा कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास तो किया है, लेकिन जो अभी हमारे सर बता रहे थे कि हजे किया है, बात सही है, कुछ कमी तो आ रहा है। गठबंधन एक कहने पर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी डिसीजन नहीं ले पा रहे। यहाँ के लोगों से क्या संदेश रहेगा, जैसे लोगों कि से अभी क्या? हिंसा हो रही है? हिंसा के आदमी को कहना चाहिए कि पार्टी में रह के ही लड़ना चाहिए। हम खुद पार्टी का 2009 से लगभग जेडीयू में है और हम लोग पार्टी में रह के पार्टी का खिलाफ करें। यहाँ पर आप जहाँ हैं, यहाँ मुस्लिम आबादी है, आप उनके साथ रहते हैं, उनका लगातार कमेंट आता है, हम लोगों को भी आता है, हम आपको भी आता होगा जी। कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। जी आ रहा बात सही है, लेकिन हम लोग पार्टी से भी इस्तीफा नहीं देंगे। हम लोग का जो मांग है, मांग जरूर पूरा होगा। हम लोग लड़ेंगे, लड़के हम लोग को न्याय फैसला मिलेगा। अपना परिचय। गुलाम नूरानी, जेडीयू जिला सचिव।